जिलाधिकारी राजेश कुमार ने मंगलवार को कर करेत्तर और राजस्व कार्यों की गहन समीक्षा बैठक ली, जो करीब 5 घंटे चली। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित राजस्व वसूली की क्रमवार समीक्षा करने के साथ ही लक्ष्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा नीली बत्ती के अनाधिकृत प्रयोग और अवैध वाहनों का संचालन एवं खनन रोकने को कहा गया। जिलाधिकारी ने अधीनस्थ प्रशासनिक अधिकारियों की आरसी वसूली की अलग से समीक्षा की और उनके भी लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में लग्जरी टैक्स जमा न करने वाले होटलों के खिलाफ भी कार्रवाई करने को कहा गया और शिकायतों के निस्तारण की नई व्यवस्था की जानकारी देते हुए उसका अनुपालन करने के निर्देश दिए गए। बैठक के बाद जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देशों और नियो न्यूज द्वारा पूछे गए समसामयिक सवालों के जवाब दिए। करेत्तर और राजस्व कार्यों की गहन समीक्षा बैठक ली गई जिलाधिकारी श्री राजेश कुमार द्वारा। उसी के संबंध में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। सर, आज बहुत लंबी चली आपकी ये बैठक, क्या कुछ खास रहा है इसमें कई चीजें हैं। एक इंटीग्रेटेड पब्लिक ग्रीवेंस रेड्रेसल सिस्टम, एक पोर्टल शासन द्वारा जारी किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उसमें जो भी शिकायतें आएंगी, चाहे किसी भी तरह से आए, चाहे शासन से आए, माननीय मुख्यमंत्री जी संदर्भ हो, तहसील दिवस हो, 10 से 12 हो, या और भी कहीं से आए, तो अब उसी के माध्यम से उनकी मॉनिटरिंग होगी। तो एक तो उसको एक्टिवेट करने के लिए सभी को बताया गया है और निस्तारण जो है उसका टाइमली बताया गया है। कुछ व्यवस्था रही पिछले टाइम में, चुनाव की रही हो चाहे कुछ है, तो कुछ पेंडेंसी एप्लीकेशंस की सभी अधिकारियों पे थी। तो सभी को निर्देश दिया गया है कि 20 तारीख तक, जो अभी 20 तारीख इस महीने की है जनवरी की, 20 तारीख तक सभी एक और बैठक बुलाई जाएगी जिसमें कि सभी शिकायतों के निस्तारण के संबंध में समीक्षा की जाएगी। तब तक सभी अपनी उसका निस्तारण लेके आएंगे जिससे 100% निस्तारण हो सके। इसके आगे भी यही कहा गया है कि क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारा यही है कि जो भी हमारे यहाँ पब्लिक ग्रीवेंस आती हैं, शिकायतें आती हैं, उनको रिलीफ तत्काल मिले। सरकार की मंशा भी यही है। तो इसके बाद जो टाइम है, शेड्यूल है, डिपेंड करता है शिकायत के ऊपर। कईयों को अचानक होती है तो 3 दिन में, कईयों को 7 दिन में, किसी को 10 या 15 दिन में। तो उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप शिकायत को निस्तारण करें। तो गहन समीक्षा उसकी हर महीने 15 दिन में की जाएगी। तो इसको हम बिल्कुल शून्य लाना चाहते हैं पेंडेंसी को। तो उस पर एक सभी को निर्देश भी दिए गए हैं। कुछ आज कर करेत्तर की हुई है जिसमें समीक्षा की गई है। जो राजस्व वसूला जाता है उसमें एक मनोरंजन कर जो है वो पीछे चल रहा है काफी। उसमें आरसी वसूलने के लिए उनको निर्देश दिए गए हैं कि इसके वसूले। साथ में व्यापार कर की बात हुई थी, उनका भी कम है, और ट्रांसपोर्ट का। इन तीनों को स्पष्टीकरण कॉल किया है कि आप उसमें देंगे। इसके अलावा जो रेट्स हमारी हैं, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो हमारी केसेस पड़े हुए हैं उनकी समीक्षा की गई। कहीं किसी में काउंटर एफिडेविट लगने से तो नहीं रह रहा है, क्योंकि बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमें सरकार के अगेंस्ट जो भी केस हैं उनमें पैरवी करने से ही अनुतोष मिलता है या सरकार का पक्ष रखा जाता है। तो उस पर भी हमारा अभियान है कि 20 तारीख तक हम उसको सभी में काउंटर एफिडेविट डाल सकें, जिससे सरकार का पक्ष माननीय न्यायालय में मजबूत रहे। एक ये भी इस बार हम कर रहे हैं। दूसरा, जो हमारे कोर्ट केसेस पड़े हैं पेंडिंग, जो 6 महीने से पुराने हैं या 3 महीने से पुराने हैं, वो सभी को उसकी भी समीक्षा की गई है और उसमें यही निर्देश दिए गए कि उनको डे टू डे डेट लगा के पुराने केसेस को पहले डिस्पोज ऑफ किया जा सके, जिससे कि वादी जो है उनको टाइमली जस्टिस मिल सके। इसके अलावा तहसीलों का भी किया गया है, समीक्षा की गई है। आरसी वसूली में सबको टारगेट जो दिए गए हैं उसको भी बढ़ाने के लिए कहा गया है कि इस महीने उसको उनको पूरा करना है। खनन के अगेंस्ट एक विशेष अभियान चला के अगर कोई कहीं अवैध खनन की कुछ जगह शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनको जो शासन की मंशा है उसके तहत टोटली बंद कराना है। तो उसके लिए भी सबको निर्देश भी दिए गए हैं और एक पत्र भी पुलिस और प्रशासन और खनिज विभाग को तहसील में और सबको दिया जा रहा है। तो इसको भी इसमें कार्रवाई कराई जाएगी और जो भी करता हुआ पाया जाएगा उसको बंद किया जाएगा। एक शिकायत और आई थी कि भट्टे 1-2 जगह अभी चल रहे हैं, उनको भी अभियान चला के कल पूरे महीने बंद किया जाएगा। उसके अलावा तहसीलों के जो काम होते हैं, रूटीन वाले काम होते हैं, कोर्ट केसेस हो गया, पट्टा वितरण हो गया, उन सब की समीक्षा की गई है। तो एक एक बिंदु को बड़ी बारीकी से देखा गया है और सबका टाइम लिमिट सेट करी गई है कि इस महीने में हम अपने टारगेट्स को अचीव करें और उससे भी बेटर करने की कोशिश आगे करें।
कुछ और बिंदु रह गए हैं, जैसे एक नीली बत्ती का है, नीली बत्ती लगाकर बहुत सारे अधिकारीगण जो नहीं हैं इसके पात्र वे भी घूम रहे हैं। आज उनको स्पष्ट सभी को बता दिया गया है कि जो अधिकृत हैं केवल वही नीली बत्ती लगाएंगे, अन्यथा इसमें अभियान हम जल्दी चलाने वाले हैं, उसमें सबको हटा दिया जाएगा और जो भी उसमें जुर्माना होता है वो भी किया जाएगा। कई डिपार्टमेंट्स ऐसे, और सर हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों के चलने के संबंध में भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए। इसमें ये देखने में आ रहा है, एक हमारे पास पास्ट में एक एक्सीडेंट भी हुआ था जिसमें ट्रॉली से बस में एक्सीडेंट होने में कुछ कैजुअलिटीज हुई। तो NH2 पे ट्रैक्टर्स चल रहे हैं जो कि ईटेड हो रहे हैं। ट्रैक्टर केवल अलाउड है एग्रीकल्चर काम के लिए, मान ली गन्ना ले जाता है या भूसा ले जाता है या कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ले जाता है, वहां तक उसका अनुमन्य है, बट किसी भी तरह से व्यवसायिक तौर पे उसका यूज नहीं किया जा सकता है। तो उसके अगेंस्ट भी अभियान चला के इनको बंद किया जाएगा और उन पे कार्रवाई भी की जाएगी। ये भी निर्देश ARTO को दिए गए हैं और जल्दी इसकी टीम बना के हम इसको भी एक कराया जाएगा। ARTO प्रवर्तन को इसका निर्देश दिए गए हैं। साथ में गोवर्धन में आपने देखा होगा कि स्प्लेंडर मोटरसाइकिल या किसी भी तरह की मोटरसाइकिल को काट के उसको रिक्शे की रूप दे दी गई है, तो वो भी टोटली किसी भी तरह से अलाउड नहीं है, तो उनको भी बंद करने के लिए निर्देश ARTO को दिए गए हैं। अच्छा, यहीं पर ई रिक्शा चालकों की यदि हम बात करें तो अभी कल वो आपके कार्यालय पर आए भी थे, उन्होंने प्रदर्शन किया था। उन्होंने ये कहा कि जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी परिवहन, उन्होंने अक्टूबर में ये आदेश जारी किया है कि ये ई रिक्शा MV एक्ट के तहत न आकर अब नगर पालिकाओं द्वारा संचालित होंगे। वो उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी, तो इसलिए उनके चालान हो रहे हैं। नहीं, अगर हमारे पास कोई निर्देश आएगा तो उसी हिसाब से उसमें कार्रवाई होगी। और जहां तक ई रिक्शा की बात है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने नगर पालिका से भी कोई परमिशन ली है। और यदि हम आपसे पूछें, गोकुल बैराज डूब क्षेत्र के किसानों के संदर्भ में उन्होंने भी यहाँ पर आकर कल प्रदर्शन किया, तो उनके संबंध में क्या कहेंगे? वो ये कह रहे हैं कि 200 लोगों के करीब पट्टे निरस्त कर दिए गए हैं। देखिए, ऐसा है कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में जिसका नाम है ना, उनको जो हमें निर्देश हैं, माननीय न्यायालय के निर्देश हैं और जो हमारे रिकॉर्ड्स कहते हैं, जो रिकॉर्ड्स में जो उसका मालिक है उसको पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, बिना अगर किसी मालिकाना हक नहीं है उसके बिना तो पैसा देना संभव नहीं है। बट मेरा ये कहना है कि अगर किसी को ऐसे कोई भी दिक्कत है, वो आए, अपने रिकॉर्ड लेके आए, उसको बिना किसी विलंब के, बिना किसी समस्या के या बिना किसी प्रताड़ना के उसको हम सहूलियत देंगे कि उसको उसका मुआवजा मिल जाए। बस मेरा यही अनुरोध है कि इंस्टेड ऑफ धरना प्रदर्शन के आप अपने डॉक्यूमेंट लेके आ जाइए। आपको हर हालत में बिना किसी विलंब के हम गारंटी देते हैं कि हम उसको पैसा देंगे, क्योंकि शासन से हमारे पास पर्याप्त पैसा है, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। बस हमारी आपसे मंशा यही है कि आप जो भी आपका लैंड की बात चल रही है उस लैंड का मालिकाना हक दे दें, हम आपको उसमें पैसा देंगे। यही हमें भी ऊपर से आदेश प्राप्त हुआ है कि बिना रिकॉर्ड चेक किए हुए टेनेंसी के पट्टों को मालिकाना हक नहीं मानेंगे। दो तरह की चीजें होती हैं। जब तक पट्टा एक असामी होता है उसमें ट्रांसफर राइट्स नहीं होते हैं। एक होता है पट्टा असंक्रमणीय होता है, वो भी नहीं बेच सकते हैं। एक संक्रमणीय होता है जो कि 10 साल संक्रमणीय होने के बाद उसको राइट्स दे दिए जाते हैं, वो बेच सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह का पट्टा है उस हिसाब से होगा। अगर वो पट्टा संक्रमणीय हो गया तो उसको पैसा दिया जाएगा बिल्कुल। बट अगर वो असामी तौर से दर्ज है, वो देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से केस हैं। मुझे नहीं लगता कि सारे केस उस तरह के होंगे। आप उसके कागज लेके आएंगे तो बिल्कुल जो टाइटल है उसी के हिसाब से उनको पैसा दिया जाएगा। ये हम उनको आश्वासन देते हैं, पहले भी आश्वासन देते रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने धनराशि हमने पिछले 3-4 महीनों में वितरित की है, एक जनपद में बहुत बड़ा काम हुआ है जो कि पिछले 15-16 साल से रुका हुआ था। और सभी से मैं यही उम्मीद लगाऊंगा कि एक ये तो वे भी आगे हम लोग आगे बढ़ के एक चीज करके आए हैं, उसको पॉजिटिव उसमें लें और अपना आप आके बात करें, अपना रिकॉर्ड्स लेके आए, आपको तुरंत उसमें बिल्कुल दिया जाएगा। ये तो वे भी कहते हैं सर कि जरूर ये बड़ा काम हुआ है और एक बड़ी उपलब्धि है ये प्रशासन की, लेकिन वो कहते हैं कि ये धनराशि और बढ़ सकती थी। ये उनका शासन से कहना है। मेरा कहने का मतलब ये कि धनराशि 4 गुना है, जो अधिकतम दी जा सकती है वही दी जा रही है और वही प्रेजेंट रेट पे दी जा रही है। अगर इसको देखें तो जो मुआवजा मिला है वो आज के रेट पे, जब अधिग्रहण हुआ था तब का रेट नहीं, आज के रेट पे 4 गुना दिया जा रहा है। उससे अधिकतम देने का प्रावधान नहीं है। और जहां तक दूसरे की बात है, भाई जो लैंड रिकॉर्ड है कहता है और जो उसका मालिक है
उसी को धनराशि दी जा सकती है जितना की लैंड उसके पास है, उससे अधिक तो दी नहीं जा सकती क्योंकि ये टोटल उससे का उतना ही मालिकाना अच्छा, है। इसके बाद भी कुछ मसले शेष रह जाते हैं, मसलन कि कुछ जमीनें ऐसी हैं जो निष्प्रयोज्य हैं और उनका मुआवजा नहीं दिया जा रहा है विभिन्न वजहों से। निष्प्रयोज्य का मतलब उनका अधिग्रहण तो कर लिया गया लेकिन वो कहीं प्रयोग में नहीं आ रही हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो भूमि या तो हमें लौटा दें। गोकुल बराज में, हाँ, गोकुल बैराज डूब क्षेत्र के ही जो किसान हैं उन्होंने नहीं, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोकुल बैराज में जो डूब क्षेत्र है अभी वो पूरी क्षमता पे उसमें पानी नहीं है, तो निष्प्रयोज्य का मतलब ये नहीं है कि वो भविष्य में उसमें पानी नहीं भरा जाएगा, इसलिए उसको लिया जा रहा है। तो उनका मुआवजा उन्हें दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जा रहा है, सभी को दिया जा रहा है। जो भी नोटिफिकेशन हुआ था 2007, 9 और 2002 में, उस नोटिफिकेशन के हिसाब से सभी काश्तकारों को, जो वैध काश्तकार हैं, वैध जिनका मालिकाना हक है, उन सबको पैसा उसमें दिया जाए। अच्छा, बैठक पर थोड़ा सा एक प्रश्न और आ गया है याद मुझे कि होटल्स के संबंध में कुछ बात हुई है, कोई लग्जरी टैक्स के संबंध में बात हुई है? होटल्स में 2 होटल हैं, एक अभिनंदन और एक और होटल है, मैं नाम अभी बता देंगे। उन लोगों ने, उन 2 होटलों ने एक साल से लग्जरी टैक्स नहीं दिया है। मधुबन होटल है, तो उन होटल्स पे कार्रवाई की जाएगी कि अगर टैक्स नहीं देंगे तो उनको सीज कराया जाएगा, क्योंकि बिना टैक्स दिए वो अपना संचालन नहीं कर सकते। सर, कई ऐसे गेस्ट हाउस हैं या जिनको धर्मशालाओं का नाम दिया गया है, उनमें भी लग्जरी रूम्स हैं लेकिन वे टैक्स नहीं देते हैं, तो ऐसे जो होटल हैं जो लग्जरी टैक्स नहीं दे रहे हैं, इसको हम सर्वे करा लेंगे कौन, क्योंकि जो भी उनको लाइसेंस, जो भी वो आश्रम के नाम पे चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं, तो अवैध चला रहे हैं, उसको भी देखा जाएगा। ये नियम है कि 1000 से अधिक की यदि उनके द्वारा रसीद काटी जाती है तो उनके ऊपर लग्जरी टैक्स लागू होगा, तो वो ऐसा करते हैं कि 950 की रसीद काटते हैं। उसको देख लिया जाएगा, कैपेसिटी के हिसाब से उसको देखा जाएगा, सर्वे कराया जाएगा, औचक जांच भी करी जाएगी। अगर उसमें रजिस्टर और वो चीज पूरी तरह मेंटेन नहीं है तो उसमें कार्रवाई कभी भी की जा सकती है। औचक निरीक्षण में सामने आ जाएगा कि आज उन्होंने कितनी रसीद काटी और कितने अवेलेबल हैं। तो कई तरीके हैं जो इस तरह के अगर टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं, टैक्स इवेजन की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको पकड़ने के लिए हमारे पास ही पर्याप्त तरीके। अलावा इसके आज कुछ तबादले वगैरह किए गए हैं सर, उप जिलाधिकारियों और तहसील? आज गोवर्धन पे चंद्र विजय, डिप्टी कलेक्टर चंद्र विजय जॉइंट मजिस्ट्रेट हैं, वो उनको लगाया गया है, और महावन में चांदी सिंह हैं, अभी नई जॉइंट मजिस्ट्रेट अभी आए हैं जनपद पे, उनको दिया गया है। तहसीलदार अमित गुप्ता को तहसीलदार छाता लगाया गया है। तो 3 तबादले आज किए गए हैं। और कमिश्नर साहब का क्या प्रोग्राम है? अभी हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं है। उनका आने का कोई कार्यक्रम अभी फिलहाल कोई कार्यक्रम। और शीतकालीन भ्रमण सर, अभी शीतकालीन भ्रमण का हमारा पूरा रात्रि भ्रमण का पूरा प्रोग्राम हमने जारी भी कर दिया है। कल भी एक गांव में फरे में हम गए थे। वैसे ही हर लगातार 1-2 दिन बाद भ्रमण होने हैं। उसका पर्पस यही होता है कि गांव में जाके लोगों के साथ बैठ के जो भी समस्या उनको सुना जाए और निस्तारण किया जाए, तो उसी के तहत वो शुरू किया। कमिश्नर साहब की क्या संभावना है आने वाले? अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं। कोई सूचना नहीं। धन्यवाद आपका। अभी तक हमारे साथ रहे जिलाधिकारी श्री राजेश कुमार, जिन्होंने यहाँ पर राजस्व कार्यों और कर करेक्टर की बैठक ली और साथ ही विभिन्न समसामयिक सवालों को लेकर हमने आपसे जो बातचीत की उसके आपने जो जवाब दिए वो आपने सुने कि खनन माफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा और बहुत सारे निर्णय जिलाधिकारी द्वारा लिए गए हैं, तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनका अनुपालन कितना हो पाता है ये देखने वाली बात होगी। न्यू न्यूज के लिए कैमरा पर्सन गोपाल जग्गा के साथ योगेश खत,